हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम डे के क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। और आज का जो थॉट है ये हमारे साथ शेयर किया था हमारे व्यूअर अर्पण ने, जिन्होंने लिखा था कि हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग दैट मल्टीप्लाइज व्हेन यू शेयर इट। और बिल्कुल सही बात कही है कि जितना आप शेयर करोगे ना उतनी आपकी खुशी बढ़ेगी। इसलिए खुशी को बांटने में कभी भी कतराना मत। ठीक है, तो चलो यही था आज का थॉट ऑफ द डे। हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, पेयर सम इन बीएसटी। अब देखो, आने वाले समय में ना हम लोग देखेंगे ट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो बाइनरी सर्च से क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ रहता है एरे वाले क्वेश्चन में, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में। तो हम लोगों का काम क्या है कि सिंपली इस बाइनरी सर्च ट्री को उसी मेथड पर जाना है, वही पैटर्न हम लोगों को यूज करना है जिससे हम लोगों ने वो क्वेश्चन निकाला था। बस हम लोग जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे उस पर आ जाती है बात। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग को बोला गया है पेयर सम निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में हमें एक टारगेट दे दिया गया है और बोला जा रहा है इस ट्री में देखो कि जो भी नोड है ना, क्या किसी का पेयर का सम इस टारगेट के बराबर है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 4 + 8 = 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता था कि अगर एक एरे रहता है और वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहता है ना, या फिर सॉर्टेड रहता है, तो हम कहते हैं कि 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के हम लोग इजिली निकाल लेंगे, राइट। तो आज हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ा हिंट आपको दिया गया है बीएसटी का, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री। और लास्ट हम लोग 2-3 क्वेश्चन से देख रहे हैं ना कि कौन सा हम लोग ट्रैवर्सल लगाएंगे कि बीएसटी से हम लोग एक सॉर्टेड वे में सारे के सारे वैल्यूज को ले सकते हैं, दैट इज नथिंग बट इन ऑर्डर। तो हम लोग ऐसा करें कि एक एरे ले लेते हैं और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके हम उस एरे में सारे वैल्यू को फिल कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड वे में आ जाएगा। फिर हम लोग सिंपली 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के ये पेयर सम निकाल लेंगे। देखो कितने आसानी से हम लोग इसको करेंगे, ये समझना। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, वेक्टर हम लोग जैसे डिफाइन कर लेते हैं, इसका टाइप क्या होगा, इंट टाइप होगा। एंड लेट्स नेम इट एनीथिंग लाइक वैल। हम लोग सारे वैल्यू को इसमें डालने वाले हैं। फिर हम लोग करेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसमें हम लोग को क्या भेजना है, नोड पॉइंटर रूट भेजना है। टारगेट लगेगा नहीं लगेगा, हम लोग को सिर्फ वैल लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग नोड पॉइंटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा और ये 2 पैरामीटर लेगा। यहाँ पर हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। सो नोड पॉइंटर रूट हो गया हमारा, और दूसरा हो गया नथिंग बट वेक्टर इंट हमारा कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू, ताकि हम लोग जब भी ट्रैवर्स करें ना, क्या रिकर्सिवली हम लोग कॉल करने वाले इन ऑर्डर को, तो इस रिकर्सिव फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू में इंसर्ट करते चलेंगे। और इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, फिर डेटा को इंसर्ट करेंगे और फिर राइट में जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले बेस कंडीशन कि अगर नॉट रूट आ गया तो सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देना। अदरवाइज क्या करना, इन ऑर्डर को कॉल करना लेफ्ट के लिए। तो हमारा हो जाएगा रूट का लेफ्ट और वैल एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रूट के साथ काम करने वाले, यानी कि रूट को इंसर्ट करेंगे एंड देन अगेन इन ऑर्डर कॉल करेंगे रूट के राइट के लिए। तो बस इतना सही हम लोगों का काम था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जैसा हम लोगों ने एरे पे किया वही हम लोग करने वाले हैं। तो अभी मैं बोलूँ यहाँ पे वैल में कुछ नहीं करना है, जस्ट पुश बैक जो भी मेरा रूट का डेटा है। और इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वैल आएगा वो आएगा एक सॉर्टेड एरे। ठीक है, हमें क्या करना है, बुलियन में डिटेक्ट करना है कि हमारे पास ये पेयर है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे जो कि जस्ट चेक करेगा। तो हम लोग ये चेक करेंगे, लिख देते हैं चेक पेयर। तो ये पेयर चेक करेगा किस में, इस वैल्यू में चेक करेगा, और हमारा टारगेट रहेगा इसी को चेक करना है ना। यानी कि यहाँ पर हमें अपना नोड भेजने का, हमारा ट्री भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये भी होगा बुलियन ही होगा। तो मैं एक बुलियन लिख देता हूँ। नाम हमने दिया चेक पेयर, तो यहाँ पे भी नाम चेक पेयर रहेगा। डेटा टाइप क्या क्या है, सबसे पहला है वेक्टर, तो ये लेगा वेक्टर इंट हमारा वैल, और सेकंड लेगा इंट टारगेट। इतना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पता है कि जब हमारा एरे या वेक्टर सॉर्टेड वे में रहता है तो हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के इजीली निकाल लेते हैं ना कि हमारा पेयर सम है कि नहीं। देखो अगर ये सॉर्टेड वे में आता है तो हमारा एरे क्या आएगा, हमारा एरे आएगा 2, 3, 4, 7, 8 और 9। हम लोग क्या करेंगे, 12 हम लोग को चेक करना है ना, एक पॉइंटर रख देंगे स्टार्टिंग में, एक पॉइंटर रख देंगे एंड में। 9 + 2 क्या होता है, 11। अब 11 क्या है, 12 से बड़ा या छोटा है, छोटा है। यानी कि हमें किधर मूव करना है, हमारे लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे मूव करना है। ठीक है, तो 9 + 3 12 आ जाएगा। हम लोग बोलेंगे यस देयर इज अ पेयर। तो बस इसी को लिख देते हैं कोड में। हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे ना, एक ले लेंगे लेफ्ट = 0 और एक ले लेंगे राइट, जो कि कहाँ पे आएगा, जो भी मेरा वैल्यू का साइज है -1। लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए हम लोग। अब हम लोग एक वाइल लूप लिखेंगे कि जब तक मेरा लेफ्ट जो है वो लेस देन राइट है तब तक हम लोगों को मूव करते रहना है आगे, है ना। हम लोग बोलेंगे इंट सम। सम क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, तो जो भी मेरा वैल्यू का लेफ्ट है और जो वैल्यू का राइट है इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे कि क्या दोनों जो है टारगेट के बराबर है या नहीं है। यानी कि सम = टारगेट अगर हो गया तो यहीं पे कर देंगे रिटर्न ट्रू। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक कंडीशन लिख देते हैं कि क्या मेरा सम जो है लेस देन टारगेट है। अगर लेस देन टारगेट है तो हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट को आगे बढ़ाना है। तो मैं लेफ्ट ++ कर देता हूँ।
एल्स क्या करेंगे, राइट को माइनस माइनस कर देते हैं एंड दैट्स इट। और अगर ये वाइल लूप के बाहर आ गया यानी कि मेरे पास कोई भी पेयर नहीं है, सो रिटर्न फॉल्स एंड सिंपल, हमारा ये काम हो गया खत्म। सो बस इतना सा ही कोड लिखना था, हम लोगों ने इन ऑर्डर लिखा ताकि हम लोग वेक्टर में फिल कर सके इस सॉर्टेड वाले एरे को। और हम लोगों ने सिंपली क्या किया, चेक पेयर एक फंक्शन बनाया जो कि ये पेयर के लिए चेक करेगा। सो जस्ट कंपाइल एंड रन और सी कि हमारा टेस्ट केस पास हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आउटपुट सही आ रहा है, सो जस्ट सबमिट द कोड और देखते हैं सारे के सारे टेस्ट केस हम लोगों ने पास किए या नहीं। तो बस आने वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे ही देखेंगे कि जो BST है ना, उसको हम लोग सबसे पहले एक डेटा स्ट्रक्चर में फिल करेंगे और जो हम लोगों ने इस डेटा स्ट्रक्चर के लिए पहले से ये पैटर्न लिखा है, पहले से जो सीखा है, उसी को हम लोग रीयूज करने वाले हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।